हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्णा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिवर्ब के बारे में। तो आप लोगों को लग रहा होगा यार रिवर्ब क्या है, और कि कोई कोई ऐसे लोग भी होंगे जो रिवर्ब यूज़ तो करते हैं पर उनको पता ही नहीं मतलब वो मेन क्या करता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं एफ एल स्टूडियो में। और मैंने ये सिंपल से एक बीट बनाई है जो बहुत ही ड्राई है, उसमें कोई ज़्यादा कलर्स नहीं है, मज़ा नहीं है, पर एक बार हम लोग सुनते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सी बीट है, सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट है, मैंने साकुरा लिया हुआ है यहाँ पे। तो ये बहुत ही सिंपल सी है, ठीक है, इसमें मैंने कोई इफ़ेक्ट्स वगैरह कुछ नहीं डाला, आप देख देख सकते हैं। तो हम लोग रिवर्ब रिवर्ब पहले बात होता क्या है। रिवर्ब एक्चुअली रिवर्बरेशन का फुल फॉर्म होता है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो जब भी हम कोई एक एम्प्टी रूम में जाते हैं या फिर कोई भरे हुए रूम में भी जाते हैं, और जब हम कुछ भी बोलते हैं तो जो रिफ्लेक्शंस आती हैं अपनी आवाज़ की, अपन को खुद को आती है रिफ्लेक्शंस, उनको रिवर्ब बोलते हैं। अगर आप कोई बड़े से हॉल में चले गए और आप चिल्ला रहे हो कुछ भी, हेलो हेलो, तो वो हेलो आपको फिर से कैसे कानों में सुनाई देता है, वो रिफ्लेक्शन होके उस इफ़ेक्ट को रिवर्ब बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में। तो फ्रूटी लूप्स में या एफ एल स्टूडियो में हम लोग के पास रिवर्ब जो होता है वो एकदम अच्छा रिवर्ब है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अगर आप यूज़ करोगे तो आपके वो अच्छा रिवर्ब नहीं है, आपके साउंड अच्छे नहीं होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये है हमारा जो रिवर्ब है वो जो फ्रूटी रिवर्ब 2 है वो ऐसा दिखता है। और ये रिवर्ब बहुत ही इजी है यूज़ करने, सिंपल है। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा जो आपको मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, मतलब पता रहना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है अपना ड्राई और वेट नॉब। तो ड्राई वेट ये क्या डिसाइड करता है, तो जैसे ही हमारा जो ये रिवर्ब हमने डाल दिया है, तो उसमें मैं वेट को एकदम कम कर देता हूँ। वेट एक्चुअली मिक्स, जो हमारा मिक्स लेवल है कि कितना रिवर्ब का इफ़ेक्ट अपने साउंड के अंदर जाएगा, वो तय करता है वेट। और ड्राई साउंड जो हमारी नॉर्मल साउंड है वो रिवर्ब के इनपुट में कितनी जाएगी वो तय करता है। तो अभी मैं इसको नॉर्मली बजाऊं, अगर मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को बजाता हूँ, ड्रम्स को मैं निकाल देता हूँ, तो आप अभी आप देख सकते हो कि मैंने जैसे ड्राई को कम किया तो हमारा जो रॉ सिग्नल है उसकी भी आवाज़ कम हो गई। तो अब इसको हम लोग फुल करते हैं इतना। तो ड्राई तय करता है कि रिवर्ब के अंदर कितना ड्राई सिग्नल यानी कि रॉ सिग्नल जा रहा है, और वेट ये तय करता है कि प्रोसेस होके कितना जो रिवर्ब का जो मिक्स है वो कितना होगा। तो अगर हम उसको फुल कर देते हैं तो आप देख सकते हो कि लाइट अप हो गया, मतलब रिवर्ब अभी ज़्यादा है, मैक्स है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने वेट को कम कर दिया है, तो ये कम आवाज़ आ रही है। तो मेन मेन जो चीज़ है वो यही है, ड्राई और वेट। आप ज़्यादा करके इन पे ट्विकिंग नहीं करेंगे अगर आप बेसिक बिगिनर यूज़ के लिए, ठीक है। और ये है स्टीरियो सेपरेशन। तो ये आपको दिखाएगा कि जो रिवर्ब का जो आउटपुट है उसमें स्टीरियो सेपरेशन कितना होगा, मतलब आवाज़ कितनी दूर से आएगी सिंपल शब्दों में। तो अगर आप इस तरह करोगे तो सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब दूर से आवाज़ आएगी। और तो एक बार हम लोग सुनते हैं कि नॉर्मल आवाज़ कैसी है और स्टीरियो सेपरेशन ऑन करते हैं तो कैसी आवाज़ आती है। तो अभी आपको सुनाई दे रहा होगा कि इस तरफ जब हम करते हैं तो स्टीरियो सेपरेशन हाईएस्ट हो जाती है, और इस तरफ करते हैं तो लोएस्ट हो जाती है। तो इस तरफ जब आप करोगे तो आपको बहुत ही कम स्टीरियो सेपरेशन सुनाई देगा। और ये हमारा नॉर्मल सिग्नल है, जो मिडल पॉइंट है वो ये अभी ज़ीरो है। अगर हम लोग इधर करेंगे तो ये कम हो जाएगा।
आप डिफरेंस आप सुन सकते हो, खुद ट्राई करके आप सुन सकते हो कि स्टीरियो सेपरेशन कैसा होगा। अगर आप अच्छे हेडफोन्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको बेटर पता लगेगा कि कितना सेपरेट हो रहा है स्टीरियो। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं कि हाई कट और लो कट में। तो यहाँ पे हमारे रिवर्ब में इनबिल्ट ये आप कह सकते हो फ़िल्टर है। तो जब हम लोग हाई कट करते हैं या लो कट करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द फ़िल्टर हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है जो रिवर्ब की वो कट हो जाती है, मतलब वो फ़िल्टर आउट हो जाती है। तो एक बार हम लोग सुनते हैं कि अभी अब जब आप इस रिवर्ब को सुन रहे होते हो आपके कानों में हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है। तो इन हाई फ्रीक्वेंसीज़ को कम करने के लिए हम हाई कट को पूरा कर एडजस्ट कर सकते हैं। मैं पूरा करके आपको दिखाता हूँ कैसा सुनाई देता है। अब सुन सकते हैं कि हाई कट जब हम पूरा बढ़ा देते तो रिवर्ब की जो हाई फ्रीक्वेंसीज है वो कम हो जाती है, जो वेट सिग्नल है उसकी। और अब हम लोग लो कट को देखते हैं। तभी आपने सुना कि जब मैंने लो कट को फुल कर दिया तो कितना क्लीन हो गया, क्योंकि लो एंड का जो रिवर्ब है वो कट हो गया एकदम ही। तो आप ऐसे आप सुनोगे तो थोड़ा आपको मडी लगेगा। और ऐसे सुनोगे तो आपको थोड़ा क्लीन लगेगा। अब ये हो गई मेन चीज़ें जो आपको पता करनी है, सॉरी पता रहनी चाहिए। और एक चीज़ है जो कि है साइज़। तो ये साइज़ क्या है, ये क्या करता है? तो ये जो हमारा रिवर्ब है, जो हमारा रूम है, उस उसका साइज़ डिफ़ाइन करता है। अगर मैं साइज़ को बढ़ा दूँ तो आप देख रहे हो कि ये सर्कल बड़ा हो रहा है, यानी कि ये दिखा रहा है कि हमारा जो रूम है जिसमें है हम लोग रिवर्ब का इफ़ेक्ट लाना चाहते हैं, तो जितना बड़ा रूम होगा उतना ही अलग रिवर्ब का साउंड होगा। तो अब हम लोग सुनते हैं कि साइज़ फुल करने में कैसा सुनाई देता है। तो जब हम लोग साइज़ को एकदम कम कर देते तो आप सुन सकते हो कितना कितना कम और कंप्रेस्ड रिवर्ब साउंड आ रहा है। मतलब कंप्रेस्ड नहीं बोल सकते, कम साउंड आ रही है जो रिवर्ब की है। और ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बहुत ही पैक्ड रूम है, वैसी आवाज़ आ रही है। और जब हम उसको बढ़ा देते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ा रूम है, उसमें से ये आवाज़ आ रही है, समझ रहे हो? तो गाइस आज के लिए रिवर्ब के इतने ही, यही आपको मेन चीज़ है। अब यहाँ पे जो डीके टैब है, बेस टैब है, और जो क्रॉस फेड है, क्रॉस ओवर है सॉरी, और जो डैम्पिंग है, उसके ऊपर आप बाद में खुद रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डिले है वगैरह, मॉड्यूलेशन है, और स्पीड है, डिफ्यूजन भी है। तो ये सब एडवांस चीज़ें हो जाती है। अगर आपको अपने रिवर्ब को अच्छे से यूज़ करना है तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको सिर्फ ड्राई और वेट और साइज़ और हाई कट और लो कट इनके ही ध्यान में रखना है। और स्टीरियो सेपरेशन आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मोस्टली मैं सिर्फ डिफ़ॉल्ट प्रीसेट को, जैसे ये डिफ़ॉल्ट प्रीसेट है फ्रूटी रिवर्ब 2 का, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, साइज़ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और वेट एडजस्ट करता हूँ। मैं बस इतना ही यूज़ करता हूँ रिवर्ब का। लेकिन एक बार मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं कि इन सभी जो फंक्शंस है जो आप यूज़ कर सकते हो क्रिएटिवली, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि मैं ये सब को कब यूज़ करूँगा, ये साइज़ नॉब हो गया, हाई कट लो कट हो गया, ये सब मैं कब यूज़ करूँगा। तो इमेजिन कीजिए आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे पियानो हो गया, गिटार हो गया, ड्रम्स हो गए, जिसमें किक स्नैर वगैरह वो सब आते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट को अपनी जगह देनी है, ठीक है। अगर आप एक इमेजिन कीजिए कि आप एक रूम में हो और आपका बैंड है, एक जन पियानो बजा रहा है, एक जन गिटार बजा रहा है और एक जन ड्रम्स पे है। तो आप रिवर्ब के साइज़ से और हाई कट और लो कट से और जितना जो वेट का जो अमाउंट है उससे आप एक इफ़ेक्ट ला सकते हो, रूम का इफ़ेक्ट। और आप हर एक इंस्ट्रूमेंट को अपनी एक जगह दे सकते हो पूरे मिक्स में, यूजिंग द राइट अमाउंट ऑफ रिवर्ब, समझ रहे हो? तो अगर आप सभी रिवर्ब को सेम साइज़ दे रहे हो और सेम वेट पे रख रहे हो तो उससे क्या होगा कि मिक्स मडी हो जाएगा। उससे लगेगा कि हाँ सभी पूरी रिवर्ब की जो आवाज़ है वो एक ही तरफ से आ रही है, एक ही सोर्स से आ रही है। लेकिन अगर आप
रिवर्ब को एडजस्ट करोगे, साइज़ से थोड़ा खेलोगे और फ़िल्टर से थोड़ा खेलोगे, तो उससे ये होगा कि हर एक इंस्ट्रूमेंट लगेगा कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से, तो एक वो अच्छी एक टेस्ट आ जाता है, मतलब जो आपका मिक्स होता है उसमें। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही रिवर्ब के बारे में मैंने आपको बताया। आपको नेक्स्ट कौन से प्लगइन या फिर कौन से आपको इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना है, अगर आपको EQ कंप्रेशन और मल्टीबैंड कंप्रेशन के बारे में जानना है तो मैंने उसके वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ मैं। आप सॉरी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही, बाय।